हेलो फ्रेंड्स, डीएमके इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो हम लोग कल ट्रांसफॉर्मर न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में देख रहे थे। तो हम लोग ट्रांसफॉर्मर न्यूरल नेटवर्क्स के कंटेंट इंडेक्स को कल देखे थे। तो चलिए आज हम लोग इसके ओवरव्यू को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर न्यूरल नेटवर्क्स होते क्या है इस बारे में हम लोग आज देखते हैं। ओके, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि ये ट्रांसफॉर्मर आखिर जरूरत ही क्या पड़ा जिस कारण से हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मर न्यूरल नेटवर्क्स को बनाया, अगर ये सवाल करूं तो मैं देखने की कोशिश करता हूं कि ये ट्रांसफॉर्मर है क्या एक्चुअली, और इसको इंट्रोड्यूस कराने की क्या पीछे क्या कारण रहा हो। कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा। तो पहला अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछेगा तो व्हाई ट्रांसफॉर्मर एग्जिस्ट, ट्रांसफॉर्मर एग्जिस्ट आखिर ये मौजूद ही क्यों है। पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि ये ट्रांसफॉर्मर लाया ही क्यों गया। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर आखिर किस प्रकार के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है, ये सारी चीजें हम लोग को समझनी पड़ेगी, तब हमें समझ आएगा ट्रांसफॉर्मर का जरूरत ही क्यों पड़ा। ठीक, इससे पहले ट्रांसफॉर्मर के पहले भी तो न्यूरल नेटवर्क्स रहे होंगे। ठीक है, उसे हम लोग ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क्स कहते थे। ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क्स में के बाद इंट्रोड्यूस हुआ था मेरा आरएनएन, जिसको हम लोग बोलते हैं रिकर्सिव न्यूरल नेटवर्क्स। इसके बाद और हुए थे हमारे एलएसटीएम, इसको बोलते हैं लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, इस प्रकार के आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस हुए थे। ओके, ठीक। तो जब हमारा इससे पहले आरएनए था वो क्या करता था, वो सिर्फ सीक्वेंशियल डेटा को प्रोसेस करता था। कैसे प्रकार के डेटा को, सीक्वेंशियल डेटा को भी वो प्रोसेस करता था, और इसका जो प्रोसेस करने का तरीका था वो वन स्टेप एट अ टाइम था। कैसा था, वन स्टेप एट अ टाइम। ठीक, तो जिस कारण से ये क्या होता था, स्लो हो जाता था। और आजकल के जो जीपीयू हैं हमारे, वो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एक साथ पास कर सकते हैं, तो हम लोग उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी नहीं कर पा रहे थे। तो इसी कारण को देखते हुए हमारा गूगल ने 2017 में, कहां पे, लैंडमार्क में एक पेपर इंट्रोड्यूस करता है अटेंशन के रिगार्डिंग, जिसको हम लोग बोलते थे अटेंशन ऑल यू नीड। इसी पेपर में हम लोग पहली बार देखे थे कि ट्रांसफार्मर के स्ट्रक्चर के बारे में, कि आखिर वो होता क्या है, वो काम कैसे करता है, और वो किस प्रकार से इन सारे ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। समझे? ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं आरएनएन के बारे में। आरएनएन जनरली होता है रिकर्सिव न्यूरल नेटवर्क्स। क्या होता है, रिकर्सिव न्यूरल नेटवर्क। ओके, तो हम लोग, और ये जैसे हम लोगों ने बताया रिकर्सिव न्यूरल नेटवर्क, तो हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि आखिर रिकर्सिव न्यूरल नेटवर्क का स्ट्रक्चर कैसे होता है और ये क्या क्या करता है। तो हम लोगों ने जाना कि ट्रांसफार्मर आखिर एग्जिस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि इससे पहले जो हमारे न्यूरल नेटवर्क्स थे, जैसे कि एलएसटीएम और आरएनएन, ये सब क्या करते थे, इंस्ट्रक्शन को वन बाय वन प्रोसेस करते थे, जिस कारण से, और ये सीक्वेंशियल डेटा को ही प्रोसेस कर पाते थे, और ये वन बाय वन डेटा को प्रोसेस करते थे, जिस कारण से हमारे जो आजकल के करंट जीपीयू हैं वो मल्टीपल प्रोसेसिंग एक साथ कर सकते हैं। उन सभी चीजों का ये यूज नहीं कर पाता था, जिस कारण से एक तो हमारे बहुत सारे कंप्यूट लगता था, बहुत सारे हेवी रिसोर्सेज लगता था, और बहुत सारे लंबा टाइम भी लगता था, क्योंकि एक एक इंस्ट्रक्शन को अगर पास करते हैं, जैसे जैसे हमारा सेंटेंस का टोकन बढ़ता जाता था, उसका प्रोसेसिंग, एक तो रिसोर्सेज बहुत ज्यादा लगते थे और उसमें प्रोसेसिंग में बहुत टाइम लगता था, क्योंकि वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम वो प्रोसेस कर पाता था। ओके, चलो हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। हम लोग ट्रांसफार्मर के पूरे स्ट्रक्चर को देखेंगे, बट अभी नहीं, वो हमारे आने वाले सेशन में।